ये है दिल्ली दर्पण। राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र की अमरावती में हुई हत्या की घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदू संकल्प यात्रा का आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर में किया गया। विश्व हिंदू परिषद की संविधान संकल्प यात्रा में कई बड़े संत महात्मा और सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स शामिल हुए। ये यात्रा दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक चली, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस मार्च का आयोजन समस्त हिंदू समाज के बैनर तले किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पे समस्त हिंदू समाज की तरफ से बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जय हनुमान ज्ञान। इस संकल्प यात्रा में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। नुपुर शर्मा का बयान मैंने कई बार सुना है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों पर हमला हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको सुरक्षा दे। ये भारत के जनता के संकल्प के लिए रैली की थी। हम भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे की रक्षा करेंगे। इसके रास्ते में जो भी आएगा वो विरोध करेंगे। जैसे अभी कुछ दिनों में कुछ लोगों को नुपुर के बयान के बारे में आपत्ति हुई। तरीका ये है कि उसका FIR हो, जांच हो, कोर्ट में मामला जाए, कोर्ट फैसला करेगी कि दोषी है कि नहीं। FIR हो गई है, जांच हो रही है। पर इस बीच में अगर जुलूस निकालते हो और उस जुलूस में मेज पर खड़े होकर बोलते हो कि जो आंख उठाएगा आंख फोड़ देंगे, जीभ चलाएगा जीभ काट देंगे, गला उठेगा तो शरीर से अलग कर देंगे, तो ये बयान शरिया का कानून 1400 साल पुराना, ये भारत में नहीं चलेगा। इस संकल्प यात्रा में तमाम हिंदू संगठनों ने भाग लिया। लोगों ने कहा कि सड़कों पर इतनी भीड़ देखकर कहा जा सकता है कि हिंदू अब जाग चुका है। जंतर मंतर पे तमाम हिंदू संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए। समस्त हिंदू समाज का संकल्प मार्च यहाँ पे हुआ। विश्व हिंदू परिषद से आलोक शर्मा जी यहाँ पर रहे और उदयपुर में जो घटना हुई उसके बाद जो माहौल बना हुआ है उसके ऊपर यहाँ पर तमाम यहाँ पे चर्चाएं हुई। यहाँ पे तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँचे। क्या लगता है आपको जो इतना उदयपुर में जो हुआ उसके बाद समाज इकट्ठा हो पा रहा है, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, समाज को तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा। जब इस तरह की मनोरम हत्याएं होने लग जाएंगी और समाज ही नहीं जागरूक होगा तो कौन जागरूक होगा। तो समाज को जगाने का काम आज की ये हमारी जो व्यवस्था है ये करेगी और जितने भी यहाँ पे पूरा भारत जागेगा इससे। और जो हिंदू है आज वो इतना शांत है कि वो किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर भी हिंदू पे ही अत्याचार, क्या उसका निशाना क्या हिंदू है इन लोगों का? ये नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं और एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सभी धर्मों का सम्मान हमें करना चाहिए। तो उसी के लिए हमें शांतिपूर्वक आज ये हमने एक अपना संकल्प मार्च निकाला था कि सर तन से जुदा वाली फिलॉसफी नहीं चलने देंगे। अब हिंदू समाज शांत बैठा, इसका मतलब ये नहीं है डर गया है। आज हिंदू समाज का विराट स्वरूप देखने को मिला है और यही बताने के लिए गया है कि सर तन से जुदा नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। और हिंदू समाज सहिष्णु है, सहिष्णु बना रहेगा जब तक उसे बना रहने देंगे। यदि इसे बार बार छेड़ेंगे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसे ठीक उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा जिस भाषा में आज जवाब दिया है। इतने सारे लोगों की उपस्थिति है, किसी को बुलाने से नहीं आए, अपने आप इकट्ठे हुए हैं। तो हिंदू समाज अब जाग गया है। हिंदू सदैव से एक मत रहा है, एक संकल्प रहा है। आज संकल्प यात्रा के माध्यम से आज दिल्ली के हिंदू को सुप्त और जागृत अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसमें से उठाने का प्रयत्न हुआ है। और हम आज भी शांति प्रिय समाज और शांति प्रिय संस्कृति के संवाहक हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी को डिस्टर्ब करें और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। हम एक स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण समाज के
हित में है और उसी को करने के लिए। लेकिन आज जिस प्रकार की घटनाएं देश में पिछले 2-3 महीने से हो रही हैं और दूसरे समाज इसको जो रिएक्शन दे रहे हैं वो गलत। कई समुदाय के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं, शांतमुनि जी, आप लोग स्टेज पर भी बैठे थे, काफ़ी शुरू से आ गए थे जी। और काफ़ी लोग मतलब भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ पहुँची भी है। इतना अनुमान था कि इतने लोग आएंगे, आज इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए, ये कोई आह्वान नहीं किया था। लोग एक जो देश के अंदर जो एक वातावरण चल रहा है उसको ध्यान में रख के प्रेम और सौहार्द के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। यहाँ पे किसी ने बुलाया नहीं या आयोजित नहीं किया। यहाँ तो एक सूचना थी कि भाई ऐसे से एक संकल्प मार्च है जो कि संविधान के अनुसार चलेगा, तो वही यहाँ पर विषय रखा गया। हमारे आलोक जी ने जो यहाँ विषय रखा कि ये देश जो है ये संविधान और कानून के हिसाब से ही चलेगा। जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसको कानून तोड़ने के हिसाब से जो दंड दिया जाएगा वो तो सुनिश्चित है ही है। क्या लगता है कि जिस संकल्प के साथ ये आज ये मार्च किया गया है, जंतर मंतर पे सबको एक साथ किया गया, वो पूर्ण होता दिख रहा है कहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मेन बात तो यही है कि हिंदू घर से निकल रहा है। पहले हिंदू घर से निकलता ही नहीं था और खाली फेसबुक व्हाट्सएप पे ही बस बात करते रहता था। अब हिंदू कम से कम सड़कों पे आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसके मन में चल रहा है। पहले क्यों नहीं निकलता था? पहले क्या लगता है कि किस वजह से नहीं निकल पाता था? हिंदू एक बहुत ही आलसी और बहुत ही शांति प्रिय कौम है। वो सोचता है बस मैं बैठा हूँ, दूसरे कर लेंगे। पर अब देखा देखी उसके अंदर चेंज आ रहा है। जितनी आप भीड़ आज देख रहे हैं, इतनी भीड़ मैंने तो इतने सालों में नहीं देखी। एक जब अयोध्या का मसला हुआ था तब बहुत सुना था, लेकिन इससे पता चलता है कि हिंदू जाग रहा है। अब हिंदू में एक चेतना आ चुकी है और उनको अपना कर्तव्य बहुत भी समझ में आने लगा है। और इसलिए बस इतना ही कहूँगी कि इतने हिंदू संगठन एक साथ एक मंच पे आए हैं तो कुछ ना कुछ कहते हैं ना, विश्व बहुत मतलब ऊंचाई पे जा रहा है और हिंदू जाग रहा है। क्या लग रहा है कि किस तरह का कार्यक्रम है ये, अब क्या होने वाला है? ये कार्यक्रम संकल्प मार्च था। संकल्प मार्च है हिंदू समाज के द्वारा कि आज देश की जो स्थिति है, जैसे जैसे देश उन्नति कर रहा है वैसे वैसे कुछ ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते वो समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अराजकता फैलाने का उनका तरीका जो है सर तन से जुदा, या फिर आक्रमण कर देना, या फिर मंदिरों पर आक्रमण कर देना, या शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी कर देना। इन तमाम सारी चीज़ों का इलाज करने के लिए एक बार पुनः हिंदू समाज सड़क पर आया है और मार्च निकालकर उन्हें और देश को और सरकार को भी ये संदेश देना चाहता है कि हिंदू समाज अगर जग गया तो जो इस तरह के अराजक तत्व लोग हैं उनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी पूरी धरती पर। इसलिए ये संकल्प मार्च आज आहूत किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और सुबह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए और दिल्ली पुलिस की भी जो है जो व्यवस्था है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कई सारी बटालियन यहाँ पे लगाई गई हैं। खास दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं और एक कोशिश की जाएगी शांतिपूर्ण तरीके का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण हो।